अवसानी माता रानी की जय हो। आज जो कहानी मैं आपके पास लेकर आई हूँ वह अवसानी माता की कहानी है। आज भी माताएं और बहनें गांव हो या शहर हो अवसानी माता की पूजा करवाती हैं और सुहागनें इकट्ठा होती हैं और माता रानी की कहानियाँ होती हैं। आज मैं आपके सामने वही कहानी लेकर आई हूँ। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कोई भी कहानी हो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। एक गांव था। उस गांव में एक यादव जी रहते थे। यादव जी अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन एक बात की उनको चिंता थी, उनके कोई संतान नहीं थी। और यही एक बात थी जिससे यादव की पत्नी बहुत ही दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, यादव की पत्नी सारा काम निपटाकर चौका बर्तन करके अपने पति से बोली कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, अभी लौट कर आऊंगी। यादव जी बोले ठीक है। लेकिन उनके जाने के बाद एक चिड़ियों का झुंड आया आंगन में दाना चुगने के लिए, और एक भी दाना आंगन में ना देखकर आपस में चिड़ियों का झुंड बात करने लगा और बोलने लगी चिड़िया, लगता है इनके यहाँ कोई संतान नहीं है, तभी एक भी दाना यहाँ पर नहीं गिरा हुआ है। तभी तो इनके कोई संतान नहीं है। दूसरी ने कहा इनके कोई संतान नहीं है। इस तरह की बातें सुनकर यादव जी को बहुत दुख हुआ और वो एक मुट्ठी चावल और दाना ले जाकर आंगन में डाल दिए। लेकिन उनके दाना डालते ही चिड़ियों का वह झुंड ऊपर उड़ गया और लौट कर नहीं आया। यह देखकर यादव जी को बहुत दुख हुआ और वह मन ही मन सोचने लग गए कि काश मेरे भी एक संतान होती, और अपनी किस्मत को कोसने लगे। थोड़ी देर बाद जब उनकी पत्नी घर आई तो अपने पति को उदास देखकर उनसे उदासी का कारण पूछा। उनके पति ने उनको बाज कहा और सारा वृतांत कह सुनाया। अपने पति के मुख से ऐसी बातें सुनकर, अपने आप को बाज शब्द सुनकर पत्नी को बहुत दुख हुआ और यादव जी की पत्नी रोने लगी। और वही बगल में एक कुआं था। कुएं के पास एक पेड़ था। पेड़ के नीचे जाकर विलाप करने लगी और अपनी किस्मत को कोसने लगी। इतने पर वहां एक बुढ़िया आई। वह बुढ़िया कोई नहीं थी, अवसानी माता थी। अवसानी माता ने उनसे रोने का कारण पूछा। उन्होंने कहा, बिटिया अपने दुख का कारण हमको समझाओ, हो सकता है तुम्हारे दुख का कोई उपाय निकल आए। उन्होंने कहा, बुढ़िया माता हमारे दुख का कोई उपाय नहीं है, हम बहुत दुखी हैं, हमारे कोई संतान नहीं है। अब तक हमें बाहर के लोग ही कहते थे, लेकिन आज हमारे पति ने मुझे बाज कहा। इस बात से हमें बहुत दुख हुआ। अवसानी माता ने कहा, बिटिया चिंता मत करो, और थोड़ा चना और गुड़ उनको हाथ में दिया और बोली, इसको अपने घर ले जाओ और जहाँ पर गायों को खिलाती हो वहीं पर नाद के नीचे एक हौदी के नीचे इसको ढक कर रख देना। यादव की पत्नी उसको ले जाकर एक हौदी के नीचे ढक कर रख दी। और दूसरे दिन सुबह होते ही उसमें हलचल सी होने लगी और नाद हिलने लगा, जिससे यादव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने पत्नी से कहा कि यहाँ आओ, देखो ये क्या हो रहा है इसके नीचे, ये हिल क्यों रहा है। क्योंकि यादव की पत्नी को अवसानी माता ने मना किया था कि तुम देखने मत जाना, इसलिए उसने अपने पति से कहा कि हम नहीं देखेंगे, तुम ही जाकर देखो क्या है। पत्नी के ना आने पर यादव जी ने जाकर नाद को उठाया। नाद के नीचे उन्होंने 2 बच्चों को पाया जो बच्चे खेल रहे थे। इससे यादव को बड़ा आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई। अपनी पत्नी को बुलाया, बोले ये देखो 2 बच्चे इसके नीचे किसके हैं जो खेल रहे हैं। पत्नी आई और सारा वृत्तांत उसने यादव जी को बताया। उन्होंने कहा, अवसानी माता ने हमें 2 बालक दिए हैं, ये बच्चे हमारे हैं। और वो बच्चों को लेकर घर पर आए। सारी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर यादव की पत्नी ने अवसानी माता की दुर्दुरिया चबवाई, दाना खिलाया और कहानियां सुनी।
हे अवसानी माता, आपने जैसे यादव की पत्नी का सुना, हे माँ वैसे सबकी गोदी भर देना माँ, निसंतान को संतान देना। बोलो अवसानी माता रानी की जय हो।